प्रदीप, 1100 रुपए कैश बांटकर आप वोट खरीदना चाह रहे हैं दिल्ली में सीधे सीधे? जो का आप लोग ये आम आदमी पार्टी बदनाम कर रही है, इसने कुछ समय पहले ही दिल्ली के अंदर 100 बेड का कोविड केयर अस्पताल जो है वो शुरू करा था। चुनाव के बीच कौन सी आपदा आ गई जो कैश बांटा जा रहा है महिलाओं को, और जिन लिफाफों में बांटा जा रहा है कागजों पे फोटो लगी हुई है नरेंद्र मोदी की, जेपी नड्डा की, खुद परवेश वर्मा की। तक महिलाओं की सहायता नहीं करी है। आपदा कौन सी आई है प्रदीप? से मचा रही है आपदा कौन सी आई है? क्यों पैसा बांटा जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इस बार प्रण कर लिया है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हमें जीतना है। कुछ भी हो जाए, हमें इस बार आम आदमी पार्टी को हराना ही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसकी सरकार है उसके ही वादों को, उसके ही मंत्रालय उंगली उठा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम महिला सम्मान के लिए अभी जो 1100 रुपये का वादा कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हम उसको 2100 कर देंगे। और इसी भी जो दिल्ली का महिला और विकास मंत्रालय है वो कहने लगे कि भैया ऐसी कोई भी योजना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए या महाराष्ट्र लीजिए, वहाँ पर जिस पार्टी की भी सरकार होती है वो समय समय पर ऐसे वादे करती है जनता से, और ये भी कहती है कि भैया अभी हम आपको 1000 रुपये यदि दे रहे हैं फॉर द एग्जाम्पल, तो चुनाव जीतने के बाद हम आपको 2100 रुपये देंगे। और इस प्रकार के वादों को लेकर के उनका कोई भी मंत्रालय कोई भी फिंगरिंग या कोई भी उंगली नहीं उठाता है। लेकिन यहाँ तो दिल्ली में उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो जिसकी सरकार है उसी का मंत्रालय कह रहा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि दिल्ली एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और उसके ऊपर केंद्र सरकार अपना कैसे दबाव बना करके अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, वो आप सबको देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर के मानव गुप्ता ने क्वेश्चन किया बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से, जिसको वो अपने तरीके से समझाना शुरू कर दिया क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन इसके बाद उनकी जम करके खिंचाई की मानव गुप्ता ने। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूकंप, कोविड, उस समय पैसा दे, समझ में आता है। चुनाव के बीच कौन सी आपदा आ गई जो कैश बांटा जा रहा है महिलाओं को, और जिन लिफाफों में बांटा जा रहा है कागजों पे फोटो लगी हुई है नरेंद्र मोदी की, जेपी नड्डा की, खुद परवेश वर्मा की, कैश में बांटा जा रहा है। मानक जी, पहली चीज तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं हुआ है। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के पहले कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी जनता की सेवा कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको आपदा की आपने बात करी, जरूर नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अरविंद केजरीवाल जी है, 5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करा था कि वहां पे दलित समाज, दलित महिलाएं प्रताड़ित हो रही है कि अरविंद केजरीवाल 5 साल से वहां पे गए नहीं है ग्राउंड पे। 5 साल तक महिलाओं की सहायता नहीं करी है। आपदा कौन सी आई है प्रदीप? से मचा रही है दिल्ली। आपदा कौन सी आई है? क्यों पैसा बांटा जा रहा है? बताता हूं, मैं बता रहा हूं आपको। दिल्ली की महिला अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह रही कि 5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो महिलाएं बेबस होकर जाकर भारतीय जनता पार्टी और बाकी के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आ रही है कि हमारी सहायता करो। अरविंद केजरीवाल के राज में हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। प्रदीप, कैश क्यों बांटा जा रहा है? तो क्या प्रदीप, आपकी सरकार तो बोलती है हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं, सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा देते हैं, कैश क्यों दे रहे हैं फिर? मानक जी, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए आपके सामने कोई आता है और आपको कोई कहता है कि भैया मेरा जो बच्चा है उसका अस्पताल में इलाज करा दीजिए, तो क्या आप जाके नहीं होते ठीक है यार ये लो 1000 रुपए में जाके इलाज करा देना जाके? ये कौन सा कैश फॉर वोट्स हो गया? कैश फॉर वोट्स ये होता है कि जब जाके स्पेशली कैंपेनिंग करो, पैसे डालो अलग अलग घरों पे, जैसे आम आदमी पार्टी के लोग करते। ये तो दारू बांटा करते थे लुधियाना में जनवरी 2015 के अंदर। प्रियंका कक्कड़ से पूछिए, इनके एमएलए मदन लाल अरविंद केजरीवाल जी की रैली के अंदर, मदन लाल जी लुधियाना के अंदर जुलाई 15, 2020 की हिंदू की रिपोर्ट है, दारू बांट के लोगों को ला रहे। तो ये दारू बांटे वो इलीगल है, और अगर हम जनता की सहायता करें वो कैसे इलीगल हो गया? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। और अब आपने बात करी, और एक बार मैं कहूंगा, वो एनजीओ कोई अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है मानक जी। वो एनजीओ 20 साल से ऑपरेशनल हो रहा है। अगर वो एनजीओ आज ऑपरेशनल होता तो आपका डाउट सही होते कि भाई हाँ, कुछ तरीके की घपले करने का प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदीप, बात एनजीओ कितने समय से चल रहा है उसकी नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपदा के समय लोगों की मदद करता है, बहुत बढ़िया, सल्यूट है उसके लिए साहिब सिंह वर्मा को और प्रवेश वर्मा को। लेकिन चुनाव के समय कैश बांटना उन लिफाफों में जिनमें फोटो लगी हुई है आपकी पार्टी के नेताओं की, वो सही नहीं है, बेईमानी है, वो बेईमानी है प्रदीप।
मान लीजिए मैं एक इसको, चीज कहता हूं, चुनाव में कैश बांटना, मानक जी, चुनाव के समय मानक बीच जी, चुनाव बेईमानी है। ठीक है, मानक जी, बेईमानी वो है जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। एक ऐसी स्कीम जो है ही नहीं, उसको नाम पे जन लोगों का डेटा छीनने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब में 2 साल तक महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए, पर दिल्ली की महिलाओं में पैसे नहीं आए, ये बेईमानी होती है। और एज अ गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक पार्टी ऑफिस के अंदर जाके लोगों का डेटा सील करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा लॉ कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट के लोगों का, सिटीजन का डेटा छीनने का प्रयास है? ठीक है, एक सवाल और। प्रदीप, पहली बार तो नहीं हो रहा है कि चुनाव से पहले फॉर्म भरवा रही है इस तरह कोई पार्टी? जहां तक मुझे याद है कांग्रेस पार्टी ने भी फॉर्म भरवाए थे, याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने भी कुछ योजना अनाउंस की थी। आपके भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इस तरह के फॉर्म भरवाए हैं लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग चुनावों में। पहली बार नहीं हो रहा है ये। फर्क है मानव जी। कांग्रेस अगर एक ऑपोजिशन के अंदर कोई पार्टी होती है तो वो सरकार के अंदर नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिक है कि भाई वो कोई स्कीम को अनाउंस करेगी तो अपनी पार्टी मशीनरी को यूज करेगी। यहां पे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार के अंदर है, तो अगर उसने सरकार कोई स्कीम लागू ही नहीं करी है, जिसका कोई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन तक नहीं दिया है, उन्हीं का हेल्थ डिपार्टमेंट कैबिनेट डिसीजन है, कैबिनेट का नोट है, पूरा वायरल है। प्रदीप, आपने देखा होगा, आप तो इतने एक्टिव रहते हैं, एक्सपर्ट, पूरा वायरल है वो कैबिनेट का डिसीजन। मानक जी, अब मैं आपको बताता हूं, 2 सक्सेसिव जब नोटिफिकेशंस आते हैं तो जो गवर्नमेंट का बेसिक लॉ ये कहता है कि जो रीसेंट होता है उसको माना जाता है। और कल जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करा है कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। एक सेकंड प्रदीप, एक राजनीतिक दल होने के नाते वादे करने का अधिकार तो हर पार्टी को है ना। मुझे पता है आपका जब मैनिफेस्टो आएगा, आप भी जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपने लाडली बहना और लाड़की बहन योजना लागू की, दिल्ली में आप भी करेंगे। उस तरह आम आदमी पार्टी को भी हक है ये वादा करने का, हम भी देंगे, 1000 देंगे, 2000 देंगे, 2500 देंगे, वादा किया उन्होंने। मानक जी, फर्क है किसके वादे पर जनता यकीन करती है, मसला ये है ना। नहीं, मानक जी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हम सरकार में थे, हमने खाते में पैसा पहुंचाया और वहां पे हम लोग ने हमारी भाजपा के ऑफिसेस के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। मध्य प्रदेश की सरकार ने एज गवर्नमेंट मशीनरी रजिस्ट्रेशन करवाए, महाराष्ट्र की सरकार ने एज एनडीए मशीनरी रजिस्ट्रेशन करवाए। ये वोटर थेफ्ट करने का प्रयास का मुद्दा उठा रहे हैं, लीगल है। कह रहे पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में पंजाब में कहां पैसे, बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, इन्होंने यही कहा था जब हमने कहा था फ्री बिजली देंगे, इन्होंने कहा था नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि फ्री महिला को बस यात्रा देंगे, इन्होंने कहा नहीं करेंगे। नहीं आ रही फ्री बिजली मानव जी, 40% पावर बिल्स बढ़ चुके हैं 1 by 1। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलिए। बस उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही, जहाँ पे 200% बढ़ा है, वहाँ की बात नहीं कर रही। नहीं, यहीं पे बाजू में आ जाइए प्रियंका जी, मेरे साथ आ जाइए। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, आपको बताऊंगा, सौरभ भारद्वाज की कॉन्स्टिट्यूएंसी में के इलाकों में फ्री बिजली नहीं आ रही। हाँ, कोई भी चेक कर सकता है इस बात को ऑनलाइन की 24/7 बिजली अगर किसी स्टेट में आज की डेट में 2024। अरे नहीं, ऑनलाइन ही छोड़िए, मैं ये ऑनलाइन छोड़िए आप, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आपको ये मीडिया हमने रिपोर्ट करी है, 40% बिजली जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। बिजली, ये बीच में आप इनको कितना बोलने देते हैं मानक जी? बहुत ऐसे बायस लगता है मुझे। इस साल की शुरुआत में होने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सबसे बड़ी टक्कर है। एक और है बीजेपी और दूसरी ओर है आम आदमी पार्टी है, और दोनों ही के बीच में चूहा बिल्ली या टॉम एंड जेरी का खेल पूरे साल आपको देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में हमें यह पता चल जाएगा कि इस बार दिल्ली का सीएम कौन बनने वाला है, बीजेपी बाजी मारेगी या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहेंगे हम लोग 8 फरवरी तक। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।